नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। और आज की जो चर्चा है इस बात को लेकर कि क्या राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीता के मंदिर का निर्माण हो पाएगा। और जो व्यवस्थाएं, जो घोषणाएं, जो वादे 2018 में किए गए थे, नीतीश कुमार ने किए थे और उसके बाद कई मंत्रियों ने, जीवेश मिश्रा ने भी कुछ कहा था। इसके बाद हुआ क्या? आखिर बात कहां आकर रुक गई? सवाल इस बात को लेकर है कि सिया बिन राम की कल्पना लोग कैसे करें जब नाम भी लेते हैं तो आगे सीता होता है और बाद में राम। तो सीता और राम की जो भव्यता है, सुंदरता है, एक साथ रहने में है, एक जैसी रहने में है। तो क्यों ना अयोध्या में जो हो रहा है, जो भव्यता वहां दिखाई दे रही है, उस तरह की भव्यता सीतामढ़ी में भी दिखाई दे। तो कैसे यह मंदिर बनेगा? इससे पहले कुछ टिप्पणियां आई हैं। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। लोगों को आस है कि माता सीता की जन्मस्थली सीतामढ़ी में मां जानकी का भव्य मंदिर बने, जन जागरण अभियान चलाया जाए। हालांकि लोगों को यह उम्मीद है कि जिस तरीके से माता सीता की पवित्र भूमि को राम सर्किट से जोड़ा जा रहा है, यानी रामायण सर्किट से, उस तरह मंदिर बनाने की भी कोशिश होगी। जानकी मंदिर पुनौरा धाम के महंत का कहना है कि सीतामढ़ी में मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। जो राम जी का मंदिर बन रहा है, फिर बाद में अब ये जानकी जी का भी जो गोद जो है श्री जानकी जन्म कुंड पुण्यारण्य पुनौरा धाम, इसका भी जो उद्धार हो जाएगा, जुगल हो जाएंगे। सीता राम कहिए, जय सिया राम कहिए, तो पहले तो हमारे सिया जी के नाम आता है, तब न राम जी का आता है। तो राम जी कृपा कर, सिया जी राम जी पर कृपा कर दिए कि तुम आपका घर बन जाएगा, और बन रहा है। अब जानकी जी की बारी है तो जानकी जी अब कृपा प्रदान करेंगे, लेकिन किसके कर कमल से बनना है वो तो जानकी जी जानेगी। सीताराम। चलिए, इधर अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब बिहार में भी मां सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी में भव्य मंदिर निर्माण के लिए अभियान चलाया जाएगा। सीताराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने ऐलान किया है इसका। जन जागरण करना है, महिलाओं को जोड़ना कि प्रभु राम की जन्मभूमि वो तो अब भव्य मंदिर बन रहा है, और माँ सीता जो राम की शक्ति है, श्री है, उनकी जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बने। सीता के चरित्रों की चर्चा, सीता के ऊपर जो लोग सत्संग करते हैं वो सत्संग, ये सब चलता रहेगा अभी। और महावीर मंदिर के प्रमुख आचार्य किशोर कुणाल ने सीतामढ़ी में मां जानकी के भव्य मंदिर के निर्माण का समर्थन किया है कि जहां पुनौरा धाम में सीता जी का जन्म स्थान है, उससे सटे हुए बगल में 2 भट्टे चलते हैं बड़े बड़े, और उन लोगों के पास दोनों मिलाकर के 60 बीघे जमीन है। तो वो जो जमीन यदि मिल जाए तो 60-65 एकड़ में बहुत भव्य मंदिर बन सकता है। पिछले साल भी मैंने वहाँ के जो सांसद महोदय हैं, पहले मंत्री भी थे, यहाँ पर्यटन मंत्री थे सुनील कुमार पिंटू साहब, उनसे भी मैंने अनुरोध किया था कि यदि वो ज़मीन मिल जाए, हम लोग कुछ पैसा भी देंगे तो हम लोग सीतामढ़ी में ही ये मंदिर बनाए। जो 270 फीट ऊंचा मंदिर है। अयोध्या का मंदिर तो 161 फीट ऊंचा है। लेकिन ये जो 2 लोग हैं, समाज के बड़े अग्रणी व्यक्ति कहे जाते हैं, उन लोगों ने भट्टे को अधिक प्राथमिकता दी जानकी जी के मंदिर से। वो जमीन मुझे नहीं मिली। चलिए, राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीता मंदिर का निर्माण कब होगा? रामायण सर्किट से जोड़ने की बात तो चल रही है, लेकिन नीतीश कुमार ने जो 2018 में कहा था, क्या कहा था, इस बात को हम टेक्स्ट के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सारिका पासवान, प्रवक्ता हैं आरजेडी से, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और संजय मिथिलेश कुमार जो कि सीतामढ़ी से विधायक हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। मिथिलेश जी और सारिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मिथिलेश जी, सबसे पहले ये बताइए, रोड़ा कहां है? अगर 2018 में बात कह दी गई और ये कहा गया कि 2 साल में बनकर तैयार हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर दिक्कत है कहां? मिथिलेश कुमार जी। दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत है कि अभी कोविड का जो संक्रमण हुआ, उसके बाद में जो यहाँ से प्राकलन बन के गया, तो फिर कोविड का संक्रमण हो गया और रामायण सर्किट का काम आगे नहीं बढ़ सका,
और उसके बाद हमने केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से मुलाकात करके आग्रह किया कि आप प्रसाद योजना से यहाँ राम के जन्म से लेकर और राम के वो अंतिम समय तक का जो है उसका चित्रण म्यूजियम में करावें और 3 स्टार स्तर का गेस्ट हाउस का निर्माण कम से कम प्रसाद योजना से करा दें। फिर कोविड के संक्रमण का काल खत्म होगा और फिर रामायण सर्किट के अंतर्गत जो उद्भव स्थिति और संहार तीनों की कारक है जगदम्बा, उस जगदम्बा का वो पर्यटन स्थल अयोध्या के पर्यटन स्थल से ऊंचा पर्यटन स्थल बोले, ये जगत जननी जगदम्बा का सही रूप में वहाँ का वो उत्थान का बात होगा। क्योंकि उद्भव स्थिति संहार कारिणी, आज गुरु पूर्णिमा भी है। इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम मिथिला की ओर से तमाम विश्व को संदेश देना चाहेंगे कि उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नमामि राम वल्लभाम। जो उद्भव स्थिति और संहार तीनों की कारक है उसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये बताइए, निर्माण का कारक कौन है? और विश्व का सबसे निर्माण का कारक कौन है? जिनके जिम्मे निर्माण की जिम्मेदारी थी, बड़ा तो तब बनाएंगे जब काम शुरू होगा। तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, सीता मैया अपनी सहेलियों के साथ विराजमान है, लेकिन जो निर्माण की बात कहकर आए थे, जो भरोसा दिलाते रहे, तो फिर यह सब हो क्यों नहीं पाया? ये भरोसा पूरा होगा। हमने कहा ना कि कोविड का संक्रमण काल आ गया, 1.5 वर्षों से कोविड संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। इस बीच रामायण सर्किट का कार्यारंभ नहीं हो सका, तो प्रसाद योजना से केंद्र सरकार ने योजना बनाया है कि जो विरासत की चीजें हैं, जो भी पर्यटन स्थल है, जो भी बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चीज है, उन सबों का विकास तत्काल प्रसाद योजना से किया जाएगा। और केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी ने आश्वासन दिया है कि प्रसाद योजना से जो भी वहाँ के पर्यटन के क्षेत्र में काम हो सकेगा, तत्काल उसको हम लोग वहाँ से प्राक्कलन को पास करके काम करवाएंगे। और उसके बाद रामायण सर्किट का जब काम आरंभ होगा तो अयोध्या से ऊंचा जगदम्बा का धरती का वो मंदिर बनेगा। और इसमें सारिका पासवान प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। शंका कहां है स्थिति का और प्रश्न कहां है, सवाल कहां है? सारिका। विवेक जी, एनडीए की सरकार जो है वो महिला विरोधी सरकार है। ये तो हमेशा ही महिला की अनदेखी करते आए हैं। इनके शीर्ष नेतृत्व में जो नेता हैं वो भी अपनी महिलाओं को सम्मान नहीं दे पाए। उन्होंने तो अपने चुनावी हलफनामे में अपने पत्नियों तक का भी नाम छुपा दिए। देखिए, बिना राम के सीता के तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है। राम युग की भी अगर हम बात करें तो सीता मैया का नाम पहले लिया जाता है और उसके बाद राम का नाम लिया जाता है। अगर सीता मैया नहीं होती तो राम और रामायण दोनों का ही नाम नहीं लिया जा सकता था। तो देखिए, हमारे संविधान में भी कहा गया है कि किसी भी नागरिक की आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं उनके जात, उनके रेस, उनके डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ के नाम पे या उनके सेक्स के नाम पे। लेकिन यहाँ अनदेखी हो रही है, सीता मैया तक की अनदेखी हो रही है क्योंकि वो महिला थी। इसलिए आज लोग राम मंदिर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उस जगह के बारे में जहां सीता मैया के जन्म बीजेपी का कहना तो है कि कोविड का समय था, तो ऐसे में कैसे काम होता? देखिए, कोविड के समय में राम मंदिर में हमने देखा किस तरीके से घर घर घूम करके इन्होंने चंदे बटोरे, जालसाजी किया। 2 करोड़ की जमीन को 5 मिनट के अंदर राम मंदिर के ट्रस्ट पे 18 करोड़ में बेची गई। तो ये इनका चेहरा और चरित्र है। असल में विवेक जी, आज का मुद्दा मंदिर का ना हो करके असल मुद्दा ये होना चाहिए था कि किस तरीके से सदन में खड़े होकर इन्होंने ये बोला कि जो भारत में मौतें हुई हैं उसका कारण ऑक्सीजन की कमी नहीं थी। मुझे आश्चर्य होता है। ठीक है, वो अलग प्रश्न है, एक अलग विषय है, विषयांतर हम नहीं होना चाहते। मिथिलेश कुमार जी, इसका जवाब दीजिए आप। अरे राम मंदिर, अरे भाई, आज तक के इतिहास में आजादी से लेकर आज तक कोई ऐसी सरकार नहीं बनी जिसके कार्यकाल में इतने बड़े आधारभूत संरचना स्वास्थ्य के खड़े किए जा सकते हो। आजादी से आज तक किसी सरकार ने 100 बरस पर प्लेग हुआ, हैजा हुआ, चेचक हुआ, कांग्रेस की कोई सरकार ऐसी व्यवस्था नहीं खड़ा कर सकी। ये भारतीय जनता
अवधारणा का परिणाम है कि हमने स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके पूरे विश्व को आईना दिखाया है कि भारत की सरकार कितना संवेदनशील है गरीबों के प्रति, जनता के प्रति। और भारत की सरकार जो मौतें हुई हैं यहाँ वो तक कोरोना कि से नहीं हुई है, सीता मैया की ऑक्सीजन क्या कमी बात से नहीं करेंगे हुई है, राजद के लोग। हॉस्पिटल की अनदेखी भारत से की नहीं हुई है। सरकार तो जो असल मुद्दा तो ये महिला होना कुंठित चाहिए। थी, ये क्या जिस बोलेंगे, ये मुस्लिम महिला महिला विरोधी को पर्दे सरकार, के अंदर देश विरोधी सरकार, उनके साथ जन आताई विरोधी किए सरकार, जाते थे, जो देश के जो उसको अहम मुद्दे स्वतंत्रता जो देने का बेरोजगारी काम है, किया जो सरकार ने महिलाओं किया मिथिलेश है। कुमार जी, और मिथिलेश कुमार जी, भूमि पूजन तो हुआ, ऐसा बनेगा मिथिलेश कुमार जी, कोई मंदिर नहीं होगा। और सारिका जी ने कहा हाँ एक मिनट जरा परिचय कराना चाहेंगे। संजय कुमार प्रवक्ता वीएचपी से हमारे साथ मौजूद है। हाँ संजय जी, अपनी बात रखिए, एक मिनट का समय दीजिए। सारिका जी, मिथिलेश कुमार जी, 1 मिनट का समय दीजिए, चाहे कोई भी हो। धरातल पे उतार के ठीक दिखा दिया है। है। संजय कुमार जी, जी, मेरा कहना है, एक तो प्रश्न आया कि लोग यहाँ पे अपने घोषणा पत्र में अपनी पत्नी का भी नाम छुपा देते हैं। ये विषय वस्तु ही नहीं है कि क्यों छुपा देते हैं। हमारे यहाँ एक संन्यास आश्रम भी है। जो व्यक्ति संन्यास आश्रम में चल गया है उसको अपनी पत्नी का नाम लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात तो पहले हमको रख लेना चाहिए दिमाग में। शादी के बाद भी लोग संन्यास लेते हैं। ये सीता मंदिर बनेगा कब? राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीता मंदिर कब बनेगा? वीएचपी नहीं, ठीक है, आप इसका जवाब दे, ठीक है, इसका जवाब दीजिए आप। सिर्फ ये राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में कब बनेगा सीता मंदिर? हम लोगों की है, राम की ठेकेदारी उन लोगों की नहीं है जो आज हम पर उंगली उठा रहे हैं। क्या ये उनका धर्म नहीं है कि वो भी राम मंदिर और सीता मंदिर के लिए समाज में जाएं और चंदा मांगे और लोगों से सहयोग मांगे और सहयोग मांगकर मंदिर का निर्माण करवाएं? सीता मंदिर की जिम्मेवारी अगर उनको लगता है कि सीता माता के साथ अन्याय हुआ है तो वो क्यों नहीं आती हैं समाज के सामने और कहती हैं कि चलो हम माता सीता के लिए समाज के सामने आते हैं और हम समाज से धन लेकर और माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण करवाएंगे। आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ खड़े हैं। सिर्फ ये आरोप मत लगाइए कि हम सिर्फ राम के नाम पर चंदा लेते हैं और हम इनके नाम पे चंदा लेते हैं, हम उनके नाम पे चंदा लेने की बात नहीं है, समझिए इस बात को संजय जी। चंदा लेने की बात नहीं है, बात यह है कि अगर कोरोना राजद के लोग आईना तो दिखाया जाकर उदाहरण तो प्रस्तुत करें और एनडीए के लोगों ने उदाहरण प्रस्तुत किया है। वादा किया था राम मंदिर का तो राम मंदिर बनाएगा, उसी स्थल पे बनाएगा जहाँ तय हुआ था। भारत 370 हटना है तो हटना है, 3 तलाक बिल वापस लेना है, करने में फर्क होता है। ये आपका दोहरा चरित्र है, महिला विरोधी चरित्र है जो हर जगह दिखाई देता है। मुस्लिम चाहे की वो हो, मंदिर बनाने का हिंदू ही की मामला क्यों ना हो, हो, यहूदी की हो, पारसी की हो, भारत सभी का शरण स्थली रही है। तो मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार पर देश की आजादी के बाद किसी सरकार ने संज्ञान कहा तो सीता सर्किट से कहां उठकर चले गए मिथिलेश जी? तलाक बिल पे काम किया मिथिलेश जी, सीता सर्किट से उठकर कहां चले गए? इन्होंने कहा महिलाओं का नहीं महिला, एक मिनट सुनिए तो सही। एक छोटा सा सवाल है कि राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीता मंदिर कब बनेगा? कब तक काम पूरा होगा? सीता मंदिर एकदम इस सरकार के कार्यकाल में कार्यारंभ हो जाएगा। आप डेट क्यों नहीं बता रहे? विश्व स्तर का बड़ा मंदिर बनने की महीना ही बता तैयारी दीजिए, है। साल बता दीजिए। ये मैं कैसे बता दूं? मैं उसका अथॉरिटी नहीं हूं, परंतु ये तय है कि आप विधायक है सीतामढ़ी से, क्योंकि उद्भव स्थिति और सीतामढ़ी के विधायक है। तो मेरे कार्यकाल में मैंने कहा ना कि प्रहलाद सिंह पटेल जी ने कहा कि पर्यटन में भी रामायण सर्किट का काम आरंभ होने से पहले हम प्रसाद योजना से म्यूजियम बनाएंगे, प्रसाद योजना से गेस्ट हाउस बनाएंगे, प्रसाद योजना से वहां सब बनाएंगे। बना क्या ये बता दीजिए, इसकी रिपोर्ट दीजिए जरा। सौंदर्यीकरण करेंगे। बना क्या वो रिपोर्ट दीजिए। ये है कि प्राकलन बनने के लिए प्राकलन बनना, उसका प्राकलन बन के स्वीकृति होकर जाएगा और केंद्र सरकार फंड रिलीज करेगी और कार्य आरंभ होगा। ये होगा, वो होगा, कब होगा, कुछ पता बताइएगा इसका। और संजय जी हम आ रहे हैं, संजय जी हम आ रहे हैं, जरा मिथिलेश जी से सवाल कर रहे हैं। अभी प्राक्कलन होगा, ये होगा, निर्धारित होगा, निर्धारण होगा, दिया जाएगा, लिया जाएगा, बनेगा कब हुजूर? ये बन जाएगा मेरे कार्यकाल में म्यूजियम और वो गेस्ट हाउस, चार दीवारी, ये मेरे कार्यकाल में बन जाएगा।
और जब रामायण सर्किट पर काम शुरू होगा उस समय राष्ट्रीय स्तर का भव्यता मिलेगा उस मंदिर को। तो नीतीश कुमार ने जो कहा था कि 2 साल में पूरा कर लेंगे, उसका क्या होगा फिर? उस दावे का क्या होगा? अरे उस दावे का मैंने बताया कि ये प्राकृतिक आपदा है, ये वैश्विक महामारी है। नहीं तो एक तो सारिका जी ने सवाल किया ना कि भाई पूरे चंदा विश्व इकट्ठा हो रहा था ना, भूमि पूजन तो हो रहा था, सारी चीजें तो हो रही थी उसी बीच में, डिस्टेंसिंग के साथ हो रहा था, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सारी व्यवस्थाएं हो रही थी, मनरेगा मजदूरों को कहीं नहीं रोका गया था, सारे काम तो हो रहे थे ना, ये भी हो जाता। सारे काम हो रहे थे तो वो तो समाज के सहयोग से बन रहा है मंदिर। स्पष्ट बोलिए और ना, ये मंदिर पर्यटन विभाग से बन रहा है। जन्मस्थली या सीता तो मैया का सरकारी आपकी गाइडलाइन नजर में के कोई मोल नहीं है, जबकि सीता के बिना राम अधूरे हैं, राम के बिना सीता अधूरी है, राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है। तो जो आप कर रहे थे राम मंदिर बनाने के लिए, चंदा वसूली कर रहे थे, जमीन अधिग्रहण कर रहे थे, जमीन खरीद कर रहे थे, वही चीजें आप सीता मैया के सीतामढ़ी के जन्मस्थली के लिए आपने मंदिर के लिए क्यों नहीं किया? उस समय तो आपके लिए कोरोना गाइडलाइन नहीं था, कब होना है, कैसे होना है, क्या होना है, ये भाजपा अभी वाले जब को बात हो रहा अच्छी है तरह कि पता सीता है। मैया के ये मंदिर किसी के से बारे में सीखने की आपने जरूरत क्यों नहीं नहीं है। सोचा? तो अब किसी को आपके लिए मूर्ख कोरोना दिखाने की बीमारी जरूरत हो नहीं गया, है। कोरोना सभी वैश्विक काम महामारी हो क्रमवार गया। होंगे। अरे सभी भाई काम आप क्रमवार एक्चुअली होंगे। महिला विरोधी सभी लोग काम हैं, क्रमवार आप होंगे। लोग सीता और मैया कैसे के होंगे? साथ भेदभाव ये करने राजद के वाले लोगों से लोग सीखने हैं, की आवश्यकता और ये नहीं स्पष्ट है, ये भाजपा दिखा का रहा कार्यकर्ता है को, कि भारतीय भाजपा का जनता कार्यकर्ता पार्टी जो जानता है वो कि महिला हम विरोधी है, करेंगे, चाहे वो गुणवत्ता विरोध पूर्ण काम भगवान के करेंगे। साथ ही क्यों ना हो, और सीता आपकी- मैया के साथ ही और क्यों ना आपका हो, ये बोल यही रहा तब आपका, सार्थक यही होगा भारतीय जनता जब आप पार्टी आगे जा का करके असली चेहरा और चरित्र अपना होता आईना है। दिखाइए काम करने का। ठीक है, जरा हम संजय जी के पास चलते हैं। संजय जी, सवाल जायज है, सवाल वहीं पर अभी विराजमान है और हमें जरूरत इस बात की है कि कोई उसका आकर उत्तर दे दे कि आखिर सीता मंदिर कब तक? जी, दोनों सीता मंदिर और राम मंदिर दोनों में भेद करना हम लोगों के लिए आवश्यक है। राम मंदिर का परिप्रेक्ष्य अलग है और सीता मंदिर का परिप्रेक्ष्य अलग है। राम मंदिर के साथ कुछ ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई थी, इसलिए राम मंदिर पर विशेष बल दिया गया था। इस बात को हमारी बहन जो अभी कुछ भी बोल रही हैं, इस बात का उनको संज्ञान रखना चाहिए। राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर एक विशेष पृष्ठभूमि के तहत उस पे कार्रवाई हुई थी या उस पे कार्य हो रहा है। सीता मंदिर के साथ अभी वैसी बात नहीं है। सीता मंदिर हमारा माता सीता का जहां जन्म हुआ था वहां पे सीता मंदिर आज भी है और सीता मंदिर का क्या बोलते हैं, रिनोवेशन करने की बात है। वैसी घटनाएं सीता मंदिर के साथ नहीं हुई हैं जैसी कि राम मंदिर के साथ हुई थी, इसलिए इन दोनों चीजों को एक साथ मिला के देखना हमें नहीं लगता है कि उचित होगा। लेकिन लोगों की चाहत भी तो है, ये बिल्कुल जो सीतामढ़ी के जो लोग हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सबने अपनी अपनी बात कह दी, लेकिन मंदिर नहीं बना। जी, तो सवाल तो देखिए, अब तो सरकार की बातें क्या है, नीतीश जी की बात क्या है, वो तो नीतीश जी जाने। चलिए, विश्व हिंदू परिषद इसे किस तौर पर ले रहा है, जरा यही बता दीजिए। विश्व हिंदू परिषद कैसे इस बात को ले रहा है? हम तो समाज से जाते हैं, समाज से दान मांगते हैं और समाज के सहयोग से निर्माण करते हैं। तो कैसे होगा? विश्व हिंदू परिषद इसे पूरा करने के लिए नहीं लड़ना है, हम क्या रणनीति है उनके पास? जाके झोली फैलाना है। वीएचपी की रणनीति क्या है? इतनी गुस्सा कर रही है, उस बहन से भी मेरा आग्रह है कि चलिए हम सब लोग मिलकर माता सीता का भव्य मंदिर का निर्माण करते हैं। नहीं, सारिका पासवान तैयार है। एक मिनट, सिर्फ आप ये बताइए कि रणनीति क्या है, फ्यूचर प्लानिंग जरा बताइए। वीएचपी प्रारंभ कर रहे हैं और प्रारंभ कर देते हैं। वीएचपी की क्या है फ्यूचर प्लानिंग, क्या है मंदिर को लेकर? वीएचपी की फ्यूचर प्लानिंग अभी क्रमवार है। राम मंदिर का जैसे अभी सारा फोकस राम मंदिर के ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम माता सीता का अवहेलना कर रहे हैं। अपनी शक्ति के अनुसार राम मंदिर का निर्माण करेंगे, फिर उसके साथ उसी क्रम में हम माता सीता के मंदिर का भी भव्य निर्माण करेंगे। चलिए, भव्य निर्माण तो कीजिएगा, लेकिन आप और माता सीता का मंदिर भी बनेगा। लोगों की उम्मीद उन नेताओं के बयान पर टिकी होती है कि अगर बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा तो ये बात हो जानी चाहिए थी। हालांकि कोरोना को लेकर ये कहा जा रहा है कि भाई कोरोना था तो कैसे काम हो पाता, और पहले ही कसम खा रखी थी कि राम मंदिर से भी ज्यादा ऊंचा मंदिर हम बनवाएंगे। तो पहले एक मंदिर का प्रारूप सामने दिखता है जो आप तस्वीरों के जरिए देख पा रहे हैं। इसके अलावा उसकी भव्यता पर विचार होता, उसकी प्रसिद्धि, उसकी ख्याति को लेकर प्रचार होता, और जो कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर इस मंदिर को एक अलग पहचान देने की एक कोशिश होती। बिहार में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलता, कई उद्योग चलते, कई लोगों की रोजी रोटी चलती, कई लोगों का पेट भरता, परिवार चलता।
तो ये लेट लतीफी जो है कहीं ना कहीं उन भक्तों को, उन भक्तों के दिल में एक कहीं ना कहीं सवाल छोड़ रही है। उस हुक को निकालने के लिए कोई कार्य योजना क्या सरकार बता पाएगी, या बीजेपी से जुड़े हुए मिथिलेश जी आप बता पाएंगे इस वक्त? आपकी आवाज नहीं आ रही है, फिर बोलिए। मिथिलेश जी कोई कार्य योजना, सटीक कार्य योजना बता पाएंगे इस वक्त आप? नहीं, कार्य योजना ये है कि अभी तत्काल म्यूजियम बनाने पर हम लोग फोकस करेंगे प्रसाद योजना से। उस म्यूजियम में राम अवतरण से लेके और जल समाधि तक का चित्रण होगा कि आने वाली पीढ़ी। आप म्यूजियम पर क्यों फोकस कर रहे हैं, मंदिर पर क्यों फोकस नहीं कर रहे? मंदिर कैंपस में ही बनेगा। मंदिर तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, सीता माता का मंदिर एग्जिस्टिंग है, और सीता माता के मंदिर के भव्यता का रामायण सर्किट से काम होगा, जिस रामायण सर्किट का काम अभी आरंभ नहीं हुआ है। तो उस रामायण सर्किट के कार्य आरंभ से पहले ही हम प्रसाद योजना से उस काम को मूर्त रूप देने वाले हैं। चलिए हम सारिका के पास चलते हैं। सारिका, जो आप कह रही थी महिलाओं का सम्मान नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आरजेडी की भूमिका को लेकर दो तरफा सवाल आपकी तरफ से आ रहे हैं कि आरजेडी ने आपके, मतलब कहने का मतलब ये है कि आरजेडी की तरफ से सहयोग का जो रवैया है वो मुखर तौर पर सामने नहीं आया। बहस में आप हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन हिस्सा लेना चाहिए था उन बातों में जिसमें मंदिर के बनाने का काम या फिर उसकी जो सोच है वो छुपी हुई है। देखिए विवेक जी, पहले तो मैं बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल का जो है ना, वो कभी भी ये मसला नहीं होता है धर्म को लेकर के हम राजनीति नहीं करते हैं, जो कि हमेशा से बीजेपी करते आई है। इनका एजेंडा ही होता है राजनीति का, इनका अहम जो एजेंडा होता है वो धर्म ही होता है। इन्होंने पहले तो राम मंदिर के नाम पे, धर्म के नाम पे ये लोगों को बरगलाने की कोशिश की। हालांकि हम सबने देखा कि किस तरीके से कोरोना काल में मंदिर और मस्जिदों को बंद कर दिया गया। अब हम इनसे यही प्रश्न कर रहे हैं, जब राम से पहले सीता का नाम लिया जाता है तो आप मंदिर बनाने में पहले राम बाद में सीता के मंदिर की बात आप क्यों कर रहे हैं? क्यों नहीं पहले सीता मंदिर की बात कर रहे हैं? कहीं इसलिए तो नहीं क्योंकि ये मंदिर सीता स्थल जो है वो बिहार में है, बिहार के अनदेखी केंद्र सरकार हमेशा से करते आई है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो केंद्र में बैठी सरकार है बिहार को हर मामले में अनदेखा करते आई है। और अगर हम धर्म की बात करें, जो ये धर्म की बात हर बार करते हैं, जहाँ तो ये सीता मैया की जन्मस्थली को भी अनदेखा कर रहे हैं। तो हम तो भाई आपसे प्रश्न कर रहे हैं कि आप क्यों नहीं राम के साथ साथ सीता माता की भी मंदिर बनाने का निर्माण कार्य करते हैं? क्यों नहीं आप कोरोना काल में जब आप राम मंदिर के लिए आप जाकर के चंदा वसूली कर सकते हैं, तो सीता मंदिर के लिए आपने क्यों चंदा वसूली की? आपको इस वक्त में कोरोना याद आ जा रहा है, लेकिन राम मंदिर बनाने के मुद्दे की जब बात आती है तब क्या आपके लिए कोरोना नहीं है? आप उस टाइम में जमीन खरीद और ग्रहण कर रहे हैं, कोरोना काल में चंदा वसूली हो रही है, जालसाजी तरीके से आप जमीन बेच रहे हैं। तो भाई आप कोरोना काल में सीता मंदिर के बारे में क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं? और इसलिए मैं कह रही हूँ भारतीय जनता पार्टी महिला विरोधी लोग है, और ये महिला विरोध इनके धर्म में भी दिखाई देता है। आपने देखा होगा महिलाओं की अनदेखी उन्होंने शुरू से करते आई है, और आज आप देखिए जब राम मंदिर और सीता मंदिर बनाने की बात आ रही है, यहाँ भी ये सीता मैया के मंदिर को अनदेखा कर रहे हैं, क्योंकि सीता मैया महिला थी। हालांकि हम सब जानते हैं कि राम की कल्पना सीता मैया के बिना की नहीं जा सकती है, रामायण की कल्पना सीता मैया के बिना की नहीं जा सकती है। चलिए मानसिकता ओछी है किसकी? मानसिकता सीधी है, साधी है, सरल है, सुलभ है, ये बात की बात है। लेकिन सवाल अपनी जगह पर कायम है सर कि राम मंदिर की तर्ज पर सीतामढ़ी में सीता मंदिर कब बनेगा? सीता सर्किट की बात क्यों नहीं होती? अब रामायण सर्किट से जोड़ेंगे तब जाकर बात होगी। उससे पहले हम क्या करेंगे कि एक अजायब घर तैयार करेंगे और उस जादू घर में बहुत सारी चीजें वहां रखेंगे, लोग आएंगे, देखेंगे, कुछ चंदा भी इकट्ठा होगा, तब जाकर कुछ बातें होंगी। तो ये चीजें जो है, तो फिर दिग्भ्रमित मत कीजिए भाई, जनता को मत बताइए कि हम ये करने वाले हैं, वो करने वाले हैं। हो कुछ नहीं रहा है, जमीन पर कुछ नहीं उतर रहा है। और जहां तक महिलाओं की भावना का सवाल है तो सीता तो मन में है, राम खुद ब खुद मन में है, और दोनों जोड़ी सही सलामत है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। लेकिन सवाल अभी भी जायज है, वाजिब है
कि सीतामढ़ी में सीता का मंदिर कब तक बनेगा, कितना भव्य होगा, ऊंचाई आप लोग तय कीजिए, पहले बना दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए और इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।